शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और साथ में कुछ ब्राइडल के कलेक्शन भी दिखाने वाली हूँ। और ये कलेक्शन सारे जितने भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे भाई की शादी के लिए मैंने परचेज किया था। पर्सनली बता रही हूँ, मैंने अपने खुद के 1,20,000 रुपये खर्च किए थे। आप बिलीव नहीं करोगे। अब आप ये सोचोगे कि 1,20,000 रुपये आपने कैसे खर्च किए। तो जी हाँ गाइस, इट्स ट्रू। और मैंने सच में इतने सारे पैसे खर्च किए। आई थिंक इससे ऊपर भी गया होगा, तो वो उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। शायद और भी ज़्यादा ऊपर गया था। और मेरा जब मेरे भाई की शादी थी, मेरा बजट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। अच्छा, तो मेरे भाई के शादी में मेरा बजट सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। बिगड़ के आ गया था, ये आप कह लो कि गड़बड़ा आ गया था एकदम मेरे भाई। और सच्ची बताओ, मेरा इकलौता भाई है और आज जो मैंने खबर सुनी है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और मैं बहुत ज़्यादा इस खबर से खुश हूँ क्योंकि मेरा इकलौता भाई है। और गाइस, मैं बुआ बनने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि भाई की शादी में इतना मेरा खर्चा हुआ, तो मैं पहली बार बुआ बन रही हूँ, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और आप मेरी खुशी देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। मैं आपको आज ये बताऊँगी कि मैंने अपने भाई की शादी में कितने पैसे खर्च किए थे और इतने सारे पैसे मैंने पर्सनली क्यों खर्च किए। सबसे पहले तो मेरा फ्लाइट का आने जाने का, फ्लाइट से मैं गई थी। मैं और निशु फ्लाइट से गए थे। और शादी की डेट पे जो है मेरे हस्बैंड आए थे और वो ट्रेन से आए थे। और वो जो गए थे गरीब रथ से गए थे। और इस ट्रेन का नाम ही सिर्फ गरीब रथ है। ये एक्चुअल में गरीब नहीं है, ये काफ़ी अमीरों वाला ट्रेन है। सिर्फ इसका नाम गरीब रथ रखा गया है, जो कि वाराणसी तक जाता है, दिल्ली टू वाराणसी। ये एक्चुअली नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली से नहीं चलती है, ये आनंद विहार से चलती है और सीधा वाराणसी जाती है। और सिर्फ नाइट की स्टे ये ट्रेन है। तो गाइस, शादी मेरे इकलौते भाई की शादी थी, तो मैंने मेरे जितने भी मेरी सिस्टर, मेरा भाई और भी जितने भी रिलेटिव थे, मैंने सबके लिए सबसे ज़्यादा शॉपिंग किया है। अगर आप लोग चाहे तो मैंने आज से 2 साल पहले वो वीडियो भी शेयर किया है। अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि मैंने अपने भाई की शादी में बारात में कौन सा लहंगा पहना था। जो मुझे पिक मिल रहा है मैं यहाँ पे साइड में लगाती जा रही हूँ। और गाइज, मैं बता दूँ कि प्लीज़ बैड कमेंट्स मत करना। यहाँ पे मैं कुछ भी शो अप नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरे इकलौते भाई की शादी में मेरा कितना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। और मेरा कई महीनों तक मेरा हिसाब बहुत गड़बड़ रहा था। तो चलिए, इकलौता भाई था, शादी बार बार नहीं होती है और मैं फर्स्ट टाइम बुआ बन रही हूँ। बुआ भी मैं बनी हूँ पहली बार। तो अब बुआ का जो बनने का सेलिब्रेशन है वो क्या होगा, वो तो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा ही। और यहाँ पे मैंने पहना है एक लॉन्ग गाउन, जिसके बटन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी नीचे तक बटन दे रखा है, बाजू पे भी बटन दे रखा है। इसकी बाजू की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है इस तरीके से। और ये वाली कुर्ती मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था। एक्चुअली हम आपस में सारी चीज़ें चेंज करते रहते हैं और एक दूसरे को देते लेते रहते हैं। और ये हम लोगों की आदत है। अगर हम दो मतलब उसको अगर मेरा कोई चीज़ पसंद आ गया तो मैं ना नहीं कह सकती हूँ, अगर उसका मुझे कोई चीज़ पसंद आ गया तो वो ना नहीं कह सकती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने अपने भाई की शादी में अपने खुद के लिए बहुत सारी जो है चीज़ें खरीदी थी। और मैंने अपने भाई की शादी के लिए 3 लहंगे लिए थे और 2 तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। शरारा भी लिया था मैंने और एक पीच कलर का लहंगा लिया था जिसे मैंने किसी को दे दिया था गिफ्ट में। और वो मेरे बहुत ख़ास मेरी एक दोस्त थी, तो उसको मेरा वो लहंगा पसंद आ गया था। तो उसने एक ही बार बोला, मैंने अपना वो पीच कलर वाला लहंगा दे दिया था, जिसकी मैंने अभी 2 दिन पहले पिक भी लगाई थी। तो ये एक मैंने पर्स लिया था, क्लच पर्स लिया था।
अगर गाइज आप लोगों को मेरे पर्स का कलेक्शन देखना है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेंशन करना, और अगर आप लोगों को मेरे ब्राइडल के और भी चीज़ें देखनी है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करना। मुझे कलेक्शन शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है, और आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसके बाद काम करने के बाद इतना ज़्यादा मैं टायर्ड हो जाती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलती, अपने बच्चे का लंच का टाइम और डिनर का टाइम, कभी कभी चाहे मैं कितना भी बिजी रहूँ, सारे काम को मैं छोड़ के सबसे पहले अपने बच्चे को देखती हूँ कि कब उसको भूख लगेगी, कब उसको प्यास लगेगी, उसके पास पानी मैं हमेशा रखती हूँ। तो लंच और उसके खाने पीने की चीज़ों से मैं कभी 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 कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मैं काम कर रही थी, बिजी थी, लेकिन अपने सारे काम को एक साइड में रख के सबसे पहले मैंने अपने बेटे को लंच कराया। उसका पेट भर गया है, वो खेल रहा है, और मैं आसानी से वीडियो शेयर कर पाऊँगी। तो हम वीडियो शेयर कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, फिर पीछे से बच्चा बोले मम्मा मुझे भूख लगी है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो चलिए, ये एक मैंने क्लच लिया था जो मुझे ये क्लच मैंने लिया था तिलक नगर से, और मेरे भाई की शादी की जितनी भी शॉपिंग हुई थी तिलक नगर से, नगर के एक मॉल से हुई थी। तो उस समय इतना ब्लॉगिंग का शौक नहीं था, जितना शूट करती थी शेयर करती थी, इतना इंटरेस्ट नहीं था, चस्का नहीं था इतना। तो ये वाला लिया था, ये आई थिंक 2000 के आसपास का मुझे मिला था। ये बहुत ही प्यारा क्लच है, और मोस्टली मैंने इसको बहुत बहुत कम यूज़ किया होगा, कुछ टाइम तक ही यूज़ किया होगा। और भाई की शादी की बहुत सारी चीज़ें इधर उधर भी हो गई है। ये इस तरीके से इसमें चैन दे रखा है, और तब देती हूँ तो इस तरीके से कुछ आता है ये। तो सबसे पहले मैंने ये वाले क्लच लिए थे, और जो भाभी कह रही हूँ मेरे से छोटी है, तो अपने भाई की वाइफ के लिए भी क्लच वगैरह लिया था मैंने, पर्स लिया था, काफ़ी सारी साड़ियाँ ली थी। सेकंड शूज और सैंडल, बैली बहुत सारे लिए थे जो रेगुलर के हैं। अगर आप लोग कहोगे तो ही शेयर करूँगी। तो जो मुझे बारात में पहन के जाना था उसके लिए मैंने ये वाला अपना ब्राइडल सैंडल लिया था। ये गाइस मैंने तिलक नगर से लिया था। इस तरीके से इसमें पूरा वर्क हो रखा है, बहुत खूबसूरत लगा, और इस तरीके से इतना हील था। मैंने लहंगे के लिए ये वाला सैंडल लिया था ब्राइडल, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको पैरों में भी डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। सो गाइज, ये रहा, इस तरीके से ये सैंडल आता है। और सच्ची बताओ गाइज, मैंने अपने खुद की शादी में इतना हैवी ब्राइडल सेट नहीं लिया था, और उस समय मैं नहीं ले पाई थी, इसीलिए मैंने अपने भाई की शादी में जी खोल के जो है शॉपिंग किया था। और इस तरीके से इसमें यहाँ पे पूरा गोल्डन वर्क दे रखा है, मतलब गोल्डन कलर के कपड़े से इसका ये मुझे 2 साल से ऊपर भी हो गया। इसका एक स्टोन भी, कहीं से एक स्टोन भी नहीं निकला है, और एक चीज भी नहीं निकला है। तो इसका फ्रंट में ना काफी सारे वर्क दे रखे हैं, तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। सॉरी, नीचे का नहीं दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे साइड में इस तरीके से वर्क हो रखा है, इस तरीके से। तो ये था मेरा सैंडल आप लोगों को। और ये पोचू मैंने अपने नेट के कपड़े से बनाया था, और ये मेरा एक सूट का कपड़ा था जो कि मैंने शायद कुछ दिन पहले जब अपना सूट का कलेक्शन दिखाया था तब मैंने बताया भी था आप लोगों को कि ये वाला सूट मैंने जो है रजौरी से लिया था, और ये 6-7 हज़ार रुपये का मुझे ये सूट पड़ा था। ये फिर मैंने काफ़ी टाइम तक उस सूट को पहना था। उसके बाद कटिंग कर करके मैंने ये एक ब्लैक कलर का पोचू बनाया है। और ये जितने भी आपको ये मटेरियल दिख रहे हैं ना, ये मेरी साड़ी का है, रेड एंड ब्लैक। ये मेरी ऐसी एक साड़ी थी, उसकी मैंने पूरे लेसेस काट काट के इस पे लगाए हैं। तो ये मैंने बनाया था इस तरीके से। ये पोचू बहुत ज़्यादा खूबसूरत पोचू बन के रेडी हुआ था। मैं आपको दिखा दूँ, ये किसी भी ब्लैक, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, किसी भी ड्रेस का ना लुक ही चेंज कर देता है। देख, अगर आप इस तरीके से पहन रहे हैं तो किसी भी ड्रेस का लुक चेंज कर देता है। तो इसको मैंने ब्लैक नेट से और ये अपनी साड़ी की कटिंग कर करके ये वाला पोचू बनाया है। जितने भी अभी मेरे पास बहुत सारे पोचू हैं, और सभी पोचू को मैंने घर पे बनाया है। इन पोचू को मैं इसलिए भी बनाती थी क्योंकि मुझे सेल करने में भी बहुत मज़ा आता था, लोग डिमांड भी करते थे काफ़ी। तो एक मेरा ये नेट का दुपट्टा है,
तो जैसे इस तरीके का नेट का दुपट्टा है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इसका आप पोंचू बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे एक हैवी सूट का दुपट्टा है तो मैं पोंचू नहीं बना सकती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक अपना पार्टी वेयर ये दिखा रही हूँ, ब्लेज़र जिसको बोलते हैं। तो ये मेरा एक पार्टी वेयर ब्लेज़र है। नीचे से इसकी कटिंग इस तरीके से है और पीछे से भी इसकी इस तरीके से कटिंग है। और ये जो है पॉकेट नहीं है, सिर्फ पॉकेट की डिज़ाइन दे रखी है। इसको मैंने लिया था विंटर के लिए और किसी भी फैंसी टॉप के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके का ब्लेज़र मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। तो ये एक मेरा विंटर का ब्लेज़र है। आप लोग मेरा पिछले से पिछला ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मुझे ये लॉकडाउन से पहले मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि मेरा काम ही जो है डिज़ाइनिंग का था। मुझे बहुत सारे होटल मिलते थे और रेस्टोरेंट मिलते थे, उनको डिज़ाइनिंग करनी होती थी, तो मुझे बहुत सारे सिटी जाना पड़ता था। और इस वजह से मेरे पास हर तरह के कलेक्शन मैं रखती हूँ। मुझे कब किसी मीटिंग में, किसी इवेंट में, कहीं पे भी मुझे अगर पहनना हुआ तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। कपड़े का कलेक्शन अगर आप बाहर, ज़्यादातर बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो कपड़े का कलेक्शन, शूज़ और इन सबको कलेक्शन रखना पड़ता है, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन हमेशा से रहते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट एक लॉन्ग श्रग है और ये भी पार्टी वेयर है। यहाँ पे साटन का ब्लैक कलर का कपड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे लॉन्ग 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 पॉकेट दे रखा है और पीछे यहाँ पे बेल्ट दे रखा है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पे फ्रंट में इस तरीके से काफ़ी सारे लेयर की डिज़ाइनिंग दे रखी है और ये पहनने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे भी डोरी, इस तरीके से सारी चीज़ें दे रखी है। आप इस तरीके का ब्लेज़र जो है ना, मुझे विंटर के लिए ही मैंने स्पेशली परचेज किया हुआ है, ताकि किसी भी शादी पार्टी को अटेंड करने के लिए मुझे सोचना ना पड़े। तो ये मेरा एक लॉन्ग ब्लेज़र है जो कि ब्लैक कलर का है। और पहले भी मैंने आपको ब्लेज़र दिखाया, लेकिन उसका स्टफ और इसके स्टफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। यहाँ पे ये लैक्रे का कपड़ा है, यानी कि जो खींचने वाला कपड़ा होता है, यहाँ पे साटन का लगा हुआ है। उसके बाद एक मेरा ये जयपुरी दुपट्टा है जो मैंने जयपुर से परचेज किया था। उसके बाद मैंने अपने भाई की शादी में ये कलर, पता नहीं मैंने गाइस क्या सोच के ये कलर बाय किया था और उसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी पछता ही रही हूँ इसको बाय करने के बाद। लेकिन सच बताओ, ये सी ग्रीन कलर का कलर है, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ आई थिंक। तो ये मैंने मेहंदी के लिए लिया था अपने भाई की शादी में। इस तरीके से वर्क है और यहाँ पे नेट की बाजू दे रखा है, यहाँ पे लेस दे रखा है और नीचे बहुत ज़्यादा घेरा है। पूरे सूट में वर्क दे रखा है, इस तरीके से पूरे सूट में वर्क है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये सूट मैंने बाय किया था मेहंदी के लिए और ये सूट भी मेरा 3,500 या 4,000 के आसपास मुझे मिला था। बैक में भी पूरी डिज़ाइनिंग दे रखी है इस तरीके से। तो गाइज ये नेट के पैसे नहीं है, ये जो वर्क कारीगरी की गई हुई है ना, ये देख सकते हैं, और सारे ओरिजिनल स्टोन से वर्क किया हुआ है। तो ये इन स्टोन के जो पैसे लगते हैं ना, वही पैसे लगते हैं। और गले पे भी देख सकते हैं आप कितना हैवी पूरा वर्क दे रखा है। और बीच बीच में इस तरीके का वर्क दे रखा है। इतना ज़्यादा घेरा है और इसके साथ जो है चूड़ीदार पैजामी है, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके से जब फिटिंग से पहनेंगे ना, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने अपने भाई की मेहंदी के लिए ये वाला कलर लिया था। उसके बाद मैंने ये वाला पर्स लिया था। इसका डिटेल मैं आपको अपने पर्स के कलेक्शन में दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरे पर्स का कलेक्शन देखना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और अपने भाई की शादी के लिए सबसे महंगा पर्स जो मैंने लिया था वो है ये वाला पर्स।
जो कि गोल्डन कलर का है। और ये पर्स मुझे क्या सबको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। इस पर्स को मैं गाइस इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि ये 10 किलो से भी ज़्यादा इसका वज़न है। आप लोग सच में इसको उठा नहीं सकते। अगर आप पूरे दिन आपने इसको हाथ में ले लिया ना तो आपका पूरा कंधा शोल्डर सब दर्द करने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से पूरा डिटेलिंग दे रखा है। यहाँ पे ये वाला भी हैंडल दे रखा है। अगर आप चाहे तो इसको इस तरीके से टांग सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसको हाथ में ले सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे फ्रंट में इस तरीके से पूरे जो, और ये कोई नकली स्टोन नहीं है, ओरिजिनल वाला क्रिस्टल जो लगाते हैं ना वो वाले पूरे क्रिस्टल लगे हुए हैं इस तरीके से। तो ये वाला मैंने बाई किया था। ये पर्स जो है मुझे 3000 रुपये का मिला था। टोटली 3000 रुपये से एक पैसा कम नहीं मिला था। मैंने उस वाले वीडियो में भी शेयर किया है, अपने भाई की शादी वाला ब्लॉग में भी। तो यहाँ पे इस तरीके से चैन वगैरह सब दे रखा है। अंदर बहुत सारे डिटेलिंग दे रखे हैं, चैन का बहुत सारे दे रखे हैं। तो ये है इस तरीके से। तो अगर आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा ये हैवी है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप चाहे तो मैंने तो अपने भाई की शादी में हैंडल की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो गया था तो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया हुआ है अपने भाई की शादी में। अभी मैंने इसको काफ़ी दिन से रखा है तो यहाँ पे इस तरीके से दब के वो हो गया। तो अभी मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि हो सकता है शादी का सीजन, लास्ट सीजन चल रहा है। तो इस तरीके से पूरा इसकी डिटेलिंग है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे इस तरीके से सारा स्टोन वगैरह सब लग रखा है। बस बहुत ज़्यादा सामान हो जाते हैं ना तो मैं बड़े बड़े थैलों में उनको करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे पर्स के जो है थैले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ, इसके साथ ये वाला भी पट्टा दे रखा है। अभी तक मैंने इसको कभी भी ओपन नहीं किया। आप चाहे तो इसको और भी लंबा बना सकते हैं। तो ये वाला पट्टा भी इसके साथ दिया हुआ था बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और एक मेरा ये नाइट पार्टी के लिए मेरा पर्स है इस तरीके से। ये पर्स गाइस बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। ये थैले की तरह है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये ड्रेस के अकॉर्डिंग ही जाता है। और इस तरीके से झोला टाइप का है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। और इसमें पूरा सीक्वेंस के वर्क हो रखे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से इतना लंबा चैन दे रखा है इसमें। गाइस मेरे पास पर्स के कलेक्शन बहुत सारे हैं। आप लोग बोलोगे तो ही मैं शेयर करूंगी। अभी मैं रख देती हूँ इन सबको। बहुत सारे पर्स हैं मेरे पास, जयपुरी पर्स वगैरह भी हैं। अगर आपको इन सभी के डिटेल अच्छे से देखने हैं तो आप लोगों को कमेंट्स करना पड़ेगा। ये देखिए, ये भी ब्राइडल क्लच है। तो ये इयररिंग्स जो मैंने लिया था अपने भाई की शादी में और लहंगे के कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें सिल्वर वर्क था तो ये वाला मैंने इयररिंग्स लिया था। और ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसी का मैंने आपको गोल्डन पीस भी दिखाया था। वो वाला जो टूट गया है वो भी मैंने अपने भाई की शादी में लिया था। इसमें भी देखिए सारे स्टोन वगैरह सब निकल ही गए हैं। तो मैंने इनको इसलिए निकाल के रखा है ताकि मैं इनको दोबारा इनके स्टोन वगैरह लगा सकूँ, इनको अच्छे से बना सकूँ। सो गाइज कैसा लगा आप लोगों को मेरे भाई की शादी का कलेक्शन, तो मुझे ज़रूर बताना। और जो चीज़ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ उसकी पिक लगा देती हूँ। दोनों लहंगा मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, और जो है अपना शरारा गरारा भी शेयर किया हुआ है। और ब्राइडल में मैं बस अभी आपको यही वाला सूट दिखा रही हूँ, और भी है मेरे पास सूट। और किसी दिन मैं कलेक्शन शेयर करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हो कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, कोई कलेक्शन देखना है या फिर कुछ और देखना है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो गाइस, अपनी चॉइस भी बता सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो ब्राइडल में मैंने सिर्फ आपको अभी एक ही सैंडल दिखाया है, मैं नहीं चाहती ये वीडियो बहुत लंबी हो। तो मंगलसूत्र कल मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था, तो मैंने इसको बहुत छोटे साइज़ में है। मेरा जो पिछला जो पहले का मंगलसूत्र है वो काफ़ी बड़े पेंडेंट में है, तो उसको मैं डेली वेयर नहीं पहन सकती हूँ, तो इसको मैंने डेली वेयर के लिए निकाल लिया है। और भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
ये जितने भी इस टाइप के इयररिंग्स थे ना मेरे पास, ये सब मैंने अपने भाई की शादी के लिए ही परचेज किए थे, बट कभी शेयर करने का मौका नहीं मिला, तो आज शेयर करने का मौका मिला है तो मैं शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम अपने कलेक्शन शेयर करने के लिए आए हैं, हम अपनी वीडियो शेयर करने के लिए आए, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो से नॉलेज मिले, हेल्प मिले। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कलेक्शन ही शेयर करती रहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ आइडिया, हैक्स, DIY भी हर दिन शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए गाइज, आज मैंने अपने सारे जो है क्राफ्ट के आइटम को स्टोर कर लिया पूरे दिन काम करने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद, और इस कमरे से लेके उस कमरे की, उस कमरे से लेके उस कमरे तक की सफाई, और फिर खाना पीना, लंच भी उसी में। तो अभी हो रहे होंगे शाम के 3:30 या 4 बज रहे होंगे, मैंने टाइम तक नहीं देखा है कि कितना बज रहा होगा। तो चलिए, ये था मेरे भाई की शादी का कलेक्शन, मेरे ब्राइडल के जितने भी कलेक्शन थे वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोग किस चीज़ की कलेक्शन देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। मैंने इवन फिंगर रिंग वगैरह के भी, टो रिंग और पायल के, हर चीज़ की कलेक्शन ऑलरेडी शेयर कर रखा है। और भी कोई कलेक्शन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना। और ये मैंने एक नई फिंगर रिंग पहनी है इस तरीके से, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप नोटिफाई हो पाए। बाय बाय।